नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे शब्दांश रखने वाला हूं जो हिंदी के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द में से 2 से 3 प्रश्न आपकी उन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप कोई ऐसी परीक्षा देने वाले हैं या देने की सोच रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप जो है सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर थंबनेल्स में दिखाए गए किसी भी प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से, पूरे ढंग से और पूरे के पूरे मन लगाकर देखेंगे, तो इसके अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो जब आपकी परीक्षा होगी, आप जो है इन प्रश्नों को बड़े आसानी से सही कर ले जाएंगे, क्योंकि ये जो आप मैंने वीडियो बनाया है, ये ऐसे शब्दों का संकलन है जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षाओं में विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वाक्य के लिए एक शब्द के अंतर्गत आने वाले 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो सही हो जाएं, तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे अंत तक, तो ये सारे के सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले जो प्रश्न हैं आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षा या फिर ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए इसको वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो वीडियो है आपका पूर्ण रूप से वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित होगा। इसमें सारे प्रश्न वाक्यांश के एक शब्द से जुड़े हुए हैं, और जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं वो प्रश्न है इसमें। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर थंबनेल्स में दिखाए गए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले मैं जो है इस श्रृंखला में 13 वीडियो बना चुका हूँ, वो भी वीडियो वाक्यांश के लिए एक शब्द से जुड़े हुए थे। आप चाहते हैं उन्हें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप जो अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये है श्रृंखला का 14वां भाग। तो चलिए 14वें भाग में देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों का संलग्न किया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला का जो अगला प्रश्न है, अगला शब्द है, अगला वाक्यांश है, वो है जो चर्चा का विषय हो उसे कहते हैं चर्चित। जो चर्चा का विषय हो उसे कहते हैं चर्चित। 254 नंबर का जो वाक्यांश है उसमें कहा गया है जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे कहते हैं च्युत। जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे कहते हैं च्युत। 455 नंबर, जो जरायु गर्भ की थैली से जन्मता है उसे कहते हैं जरायुज। उसे कहते हैं जरायुज। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्मता है उसे कहते हैं जरायुज। एक बार फिर से इसका पुनः अभ्यास कर लेते हैं हम। 453 पर फिर से चलते हैं। 453 वाक्यांश कह रहा है जो चर्चा का विषय हो उसे कहते हैं चर्चित। 454 नंबर, जो अपने स्थान से डिग गया उसे कहते हैं च्युत। 455, जो जरायु गर्भ की थैली से जन्मता है उसे कहते हैं जरायुज। वीडियो में आगे 456 नंबर का जो आपका वाक्यांश है वो कह रहा है जो यान जल में चलता हो उसे कहते हैं क्या? जलयान। जो यान जल में चलता हो उसे कहते हैं जलयान। अगला 457 वाक्यांश में कहा गया है जो तर्क योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो तर्क योग्य हो उसे कहा जाता है तार्किक। 458 वाक्यांश क्या है? जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो जाए उसे कहते हैं तर्क संगत। 459, जो तीनों गुणों सत्व रज व तम से परे हो उसे कहते हैं त्रिगुणातीत। जो तीनों गुणों सत्व रज और तम तीनों से संबंधित हो उसे कहते हैं त्रिगुणातीत। सत्व रज और तम से संबंधित हो उसे कहते हैं त्रिगुणातीत।
एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं इन सभी के शब्दों का। 456, जो यान जल में चलता हो उसे कहते हैं जलयान। 457, जो तर्क योग्य हो उसे कहा जाता है तार्किक। 458, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे कहते हैं तर्कसंगत। 459, जो तीनों गुणों सत्व रज और तम से परे हो उसे कहते हैं त्रिगुणातीत। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो आपका शब्दांश है वो है 460 नंबर। 460 नंबर 460 नंबर में कहा गया है जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे कहा जाता है दार्शनिक। उसे कहा जाता है दार्शनिक। 461 नंबर का शब्दांश, जो द्वार का पालन रक्षा करता हो उसे कहते हैं द्वारपाल। जो द्वार का पालन या रक्षा करता हो उसे कहते हैं द्वारपाल। 462 का जो आपका शब्दांश है उसमें कहा गया है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुष्प्राप्य। उसे कहा जाता है दुष्प्राप्य। एक बार फिर से इसका अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। 460, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे कहते हैं दार्शनिक। जो द्वार का पालन रक्षा करता हो, जो द्वार का पालन या फिर रक्षा करता हो उसे कहते हैं द्वारपाल। 462, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुष्प्राप्य। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला 463, जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे क्या कहते हैं? जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। 464, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे कहा जाता है धरोहर। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे कहा जाता है धरोहर। 465, जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर। जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर। अगला 466, जो तेजहीन हो उसे क्या कहेंगे? जो तेजहीन हो उसके लिए एक शब्द होगा निस्तेज। जो तेजहीन हो उसके लिए एक शब्द होगा निस्तेज। पुनः अभ्यास। 463, जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। 464, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे कहा जाता है धरोहर। 465 नंबर का वाक्यांश, जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर। 466 शब्दांश होगा हमारा जो तेजहीन हो उसके लिए एक शब्द बनेगा निस्तेज। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला हमारा जो शब्द है 467 पे वो है हमारा जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो इसे कहते हैं निस्वार्थ। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निस्वार्थ। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखे, इस शब्दांश के लिए हमारे लिए एक शब्द बनेगा निस्वार्थ। 468, जो कामना रहित हो उसे कहते हैं निष्काम। जो कामना रहित हो उसे कहते हैं निष्काम। 469, जो चिंता से रहित हो उसे कहते हैं निश्चिंत। जो चिंता से रहित हो उसे कहते हैं निश्चिंत। जो चिंता से रहित हो उसे कहते हैं निश्चिंत। एक बार पुनर्अभ्यास कर लेते हैं हम इन सारे के सारे शब्दों का। तो 467 नंबर का जो शब्दांश है वो हमारा जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान रखता हो उसे कहते हैं निस्वार्थ। 468, जो कामना रहित हो उसे कहते हैं निष्काम। 469, जो चिंता से रहित हो उसे कहते हैं निश्चिंत। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों इस वीडियो में मैंने इतने ही शब्दों का संकलित किया था। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूँ। यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो कमेंट भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को फॉलो भी कर लें और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।